आश्रव पदार्थ का व्याख्यान होने के बाद बंध का व्याख्यान किया जाता है। अतः परम सूत्रद्वयेन बंध व्याख्यानम क्रियते। अब दो गाथाओं के माध्यम से बंध का कथन करते हैं। तत्र आदौ गाथा पूर्वार्धेन भावबंधम उत्तरार्धेन तु द्रव्यबंध स्वरूपम आवेदयति। जो गाथा आ रही है उसके पूर्वार्ध से तो भावबंध बताया जाएगा और उत्तरार्ध से द्रव्यबंध का स्वरूप बताया गया है। गाथा नंबर 32। बज्झति कम्मं जेणदु चेदन भावेण भावबंधोसो कम्मादपदेशाणम् अन्योन्यपवेशणम् इदरो। बज्झति कम्मम, कर्म बंधता है किसके द्वारा? जीर्ण दु चेदन भावेण, जिस चेतन भाव से कर्म बनता है सो भावबंधो, वह ही भावबंध कहलाता है। यानी जिस भाव से कर्म का बंध हुआ वह भाव ही भावबंध है। और कम्मादपदेशाणम, कर्म और आत्मन आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशणम इधरो, जो अन्योन्य प्रवेश हो जाता है वह इतर माने द्रव्यबंध कहलाता है। बद्धते कर्म येन चेतन भावेन सभावबंधो भवति। जिस चेतन भाव से कर्म बंध जाते हैं वह भावबंध होता है। समस्त कर्म बंध विध्वंसन समर्थ अखंडैक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम चैतन्य विलास लक्षण ज्ञान गुणस्य अभेद नयन अनंत ज्ञानादि गुणाधारभूत परमात्मनोवा संबंधिनी या तु निर्मल अनुभूतेस तद विपक्ष भूतेन मिथ्यात्वरागादि परिणत रूपेण वा अशुद्ध चेतन भावेन परिणामेन बध्यते ज्ञानावरणादि कर्म येन भावेन सभावबंधो भंडते। ये इतनी बड़ी परिभाषा बनानी पड़ी। सीधी सीधी सी बात यह है कि संसार में आत्मा के लिए जो कर्म का बंध होता है वह कर्म का बंध उसके ही अपने परिणाम से होता है, अपने ही भाव से होता है। और जो भाव उस आत्मा के होते हैं वह नियम से अशुद्ध भाव होते हैं। कर्म का बंध किन भावों से? अशुद्ध भावों से होता है। तो मुख्य बात यही ध्यान में रखनी होती है कि चेतना के भाव अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। अशुद्ध चेतन भावों से जो ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है वह भाव ही उसके लिए बंध का कारण होता है। अब वह जो अशुद्ध भाव होते हैं वह अशुद्ध भाव किस रूप होते हैं? तो मिथ्यात्व रूप होते हैं, रागादि परिणाम रूप होते हैं। ये सब अशुद्ध भाव कहलाते हैं, है ना। यानी मिथ्यात्व का भाव भी अपने आप में अशुद्ध भाव है। आपके अंदर जो मिथ्यात्व के भाव के कारण से
अपने प्रति और परमात्मा के प्रति जो मिथ्या धारणा, मिथ्या बुद्धि या मिथ्या श्रद्धा रहेगी, वह अपने आप में एक अशुद्ध भाव कहलाता है। तो उस अशुद्ध भाव के कारण से भी यह आत्मा अशुद्ध बना रहता है और विशेष रूप से कर्मों का बंध करता है। एक सामान्य रूप से कर्मों का बंद होना और एक विशेष रूप से कर्म का बंद होना। तो सामान्य रूप से जो कर्म का बंद होता है वो तो धीरे 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 छूट जाता है, लेकिन जो विशेष रूप से कर्म का बंद होते हैं वो मिथ्यात्व रागादि परिणामों के माध्यम से होते हैं। तो सबसे बड़ा परिणाम पहले मिथ्यात्व परिणाम होता है, जिसके कारण से यह आत्मा अशुद्ध भाव करके कर्म का बंध करता है। तो इस मिथ्यात्व परिणाम को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, कि हमारी अंतरंग में आत्मा में मिथ्यात्व के प्रति श्रद्धा आती है कि नहीं आती है। मिथ्या दृष्टि जीवों को देखकर, मिथ्या मान्यताओं को देखकर, मिथ्या आयतनों को देखकर, मिथ्या रूप जो धर्म का बाना पहन करके कार्य किए जाते हैं, उन सब मिथ्या भावों को देख कर के भी आपके मन में उस मिथ्यात्व के प्रति लुढ़कने का भाव आता है कि नहीं आता, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमारा परिणाम, हमारा भाव लुढ़क जाता है ना। दूसरे को देख करके जो अपने मन में, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, हम भी ऐसा कर पाते, अब हम करेंगे तो दूसरे लोग देखेंगे समाज के, तो फिर बाद में निंदा करेंगे, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी तो होता है। हम भी चले जाते वहाँ पर जहाँ पर सब जा रहे हैं डीजे बजा बजा के, हम भी अपना एक डीजे ले जाते हैं। तो इस तरह के परिणाम जो आते हैं यही लुढ़कने के परिणाम कहलाते हैं। लुढ़कना मतलब पहले हम अपने भावों से लुढ़क गए, है ना, वहाँ तो लुढ़केंगे बाद में लुढ़केंगे, पहले हम यहीं पर अपने भावों से लुढ़क गए। तो जो गया भी नहीं है लेकिन अपने भावों से भी लुढ़क जाता है, तो भी वो उसी तरह का कर्मबंध कर लेता है। और कुछ लोग होते हैं जो लुढ़क लुढ़क के जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है। अभी पूरे रास्ता भर में देखते आया तो पाथ बने हुए लोगों के लिए लुढ़कने के अलग अलग तरह से, तो वो उस पर लुढ़क लुढ़क करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबको कहाँ लुढ़कना है, लुढ़कना तो है कहीं ना कहीं है ना, लेकिन कहाँ लुढ़कना है ये विचार अगर बना रहता है तो संसार के कर्म बंध से बचे रहते हैं। ये विशेष कर्म बंध के कारण है। अब ये आपको लगता है सामान्य, क्योंकि हम सब सामान्य लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारे मन में आता है कि जैसा सब सामान्य लोग कर रहे हैं वैसा हमको भी करना है। जहाँ सब लुढ़क रहे हैं वहाँ पर हमको भी लुढ़कना है सबको जहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है वहाँ से हमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा विचार करके जो पहले हम भावों से लुढ़क जाते हैं, वही भाव यहाँ पर अशुद्ध चेतन भाव कहा जा रहा है ना। तो यह अशुद्ध चेतन भाव सबके लिए खुद अपने अपने अंतरंग में परीक्षा करने योग्य है कि आपके अंतरंग में यह अशुद्ध चेतन भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है ना। मिथ्या प्रपंचों को लेकर, मिथ्या गुरुओं को लेकर, मिथ्या चमत्कारों को लेकर, मिथ्या भगवानों को लेकर ये भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते। तो जब आपके अंदर ये भाव बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा तो भी आप समझना कि आपका परिणाम अपने आप में शुद्ध बना हुआ है। ये सबसे पहली शुद्धि है।
जब ये भाव आपके अंदर उत्पन्न ना हो किसी भी तरह से, इसको लोक मूढ़ता भी कहते हैं, है ना, देव मूढ़ता भी कहते हैं, गुरु मूढ़ता भी कहते हैं। तो ये जो मूढ़ता के भाव हैं, ये जब आत्मा में किसी भी तरह के, है ना, प्रपंचों को देख करके, किसी भी तरह के जलवों को देख करके ये मिथ्या भाव उत्पन्न न हो, तब आपका अपना परिणाम अशुद्ध भाव से बचा रहेगा। हाँ, और ये अशुद्ध भाव ही आपके लिए संसार बंध का सबसे बड़ा कारण है, जिसको मिथ्यात्व कहा गया। तो ये अगर भीतर नहीं रहता है तो भी हमारे अंदर एक शुद्ध भाव बना रहता है। किसी भी तरह के लोभ आदि के कारण से भी ये भाव आत्मा में उत्पन्न न हो और हम कहीं लुढ़कने का भाव न करें, है ना। जहाँ जन्म लिए वहीं लुढ़कते रहें है ना, और कहीं लुढ़केंगे तो फिर अच्छी चीज़ जो हाथ में लगी है वो भी छोड़ेंगे, और जो लुढ़के, जहाँ लुढ़के वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ हाथ में लेकर के अगर आप, है ना, ऐसी ही कम कीमत की चीज़ के प्रति लुढ़केंगे तो वो आपने एक नुकसान किया, और वही नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होगा जो आपके लिए आगामी समय में भी इसी तरह के अशुद्ध परिणाम बनाए रखेगा। तो ये अंतरंग के लिए, समझने के लिए, सबके अपने अपने मन को समझने के लिए ये बड़ा भाव है। इसे अशुद्ध चेतन भाव कहा गया है, जो ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंध का प्रमुख कारण है। यूं तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध आगे भी चलता रहता है ना, 10वें गुण स्थान तक चलता रहता है, लेकिन वो सामान्य बंध कहलाएगा। सप्तम गुण स्थान से लेकर के ऊपर ये जो बंध होएगा वो कहलाएगा सामान्य बंध, है ना। नीचे जो मिथ्यात्व से या रागादि परिणामों से जो बंध होते हैं, ये विशेष बंध होते हैं। तो उस बंध को ध्यान में रख करके, उस बंध से बच करके, अशुद्ध चेतन भावों से बच करके पहले मिथ्यात्व से बचो, फिर उसके बाद में अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो कसाय जनित रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब प्रत्याख्यान के भी रागादि परिणाम हैं, प्रत्याख्यान संबंधी हैं, संजुलन संबंधी हैं, फिर इनसे भी धीरे धीरे रागादि परिणामों से अपनी आत्मा को बचा करके शुद्ध चेतन भाव किया जाता है ना। तो चेतना का परिणाम धीरे धीरे शुद्ध होता है। एकदम से आप करने लग जाओ कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, तो तुम शुद्ध बुद्ध होकर के एकदम से शुद्ध भाव पैदा नहीं हो जाएगा। आपके अंतरंग में पहले मिथ्यात्व का समापन हो, फिर अपनी भूमिका के अनुसार अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन रागादि पर आपकी विजय हो। तो ये सब विजय होते होते आपको थोड़ा बहुत अड़ुव्रतों का पालन करना, मूल गुणों पर ध्यान देना, ये सब भी आने लगेगा, है ना। तो अड़ुव्रतों का पालन भी रागादि को जीतने के लिए ही होता है। गृहस्थ के लिए 5 अड़ुव्रत जो बताए गए हैं, समझ आ रहा है। अहिंसा अड़ुव्रत, सत्य अड़ुव्रत, अचौर्य अड़ुव्रत, ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत और अपरिग्रह अड़ुव्रत। ये भी अड़ुव्रत के रूप में भी ग्रहण करना। ये 5 अड़ुव्रत आपके लिए अनेक तरह के जो राग आदि हैं, द्वेष आदि परिणाम हैं, जो अशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे बचा करके आपके परिणामों को शुद्ध बनाने में काम आते हैं। जब आप अड़ुव्रत ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर अनेक तरह के राग आदि अपने आप छूट जाते हैं। परिग्रह संबंधी, कुशील संबंधी, पर पदार्थों की चोरी संबंधी, धोखा देने संबंधी, हिंसा करने संबंधी, ये सब अड़ुव्रतों को ग्रहण करने से जो तमाम राग द्वेष परिणाम होते हैं छूट जाते हैं, है ना। मतलब कि ये अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में जो आप अड़ुव्रत ग्रहण नहीं कर पाते,
अगर आप अड़ुव्रत ग्रहण कर लेते हैं तो अप्रत्याख्यान कषाय को आपने जीत लिया, ये समझना चाहिए। तो इसी से गृहस्थ अपने अंदर तमाम जो राग द्वेष आदि अनर्थ करने वाले उत्पन्न होते हैं उनसे अपने आप को बचा लेता है। तो मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य होता है, और ये उसके बाद में अप्रत्याख्यान आदि प्रत्याख्यान आदि ये जो कषाय जनित राग आदि परिणाम होते हैं ये फिर इस तरह से त्यागे जाते हैं। इसलिए शुद्ध चेतन भाव धीरे धीरे बनता है। पहले आप अशुद्धि कम करो, आप डायरेक्ट शुद्धि को प्राप्त करने की भावना में आ जाते हुए शुद्ध हो गए। कोई भी चीज अशुद्ध है, अशुद्ध से शुद्ध डायरेक्ट हो जाएगी या केवल पहले उसकी अशुद्धि कम होगी तो शुद्धि होती जाएगी? समझ आ रहा है? हाँ, तो तरीका तो वही होता है ना, कोई भी चीज इम्प्योर है तो उसमें प्योरिटी आती जाएगी, धीरे धीरे आती जाएगी। तो ये ध्यान में रखोगे तो आपके लिए कभी ना कभी वो प्योर स्टेट है वो आपको प्राप्त होगी। अगर आप डायरेक्ट ये सोचोगे हमें बस एक ही बार में सब कुछ प्योरिटी मिल गई, एक ही बार में हम प्योर हो गए, तो ये आपकी अज्ञानता होगी। तो इसीलिए ये अशुद्ध चेतन भाव कई तरह के हैं। यहाँ तो सिंपली इतना लिख दिया कि मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप, इसी में सब आ गया। मिथ्यात्व कहने से पहला गुण स्थान आ गया, रागादि कहने से चौथे पांचवें छठवें सब गुण स्थान आ गए। हाँ, ये कहने के ढंग होते हैं, समझ आ रहा है? तो इतना ही कहने से सब आ जाता है। ये अशुद्ध चेतन भाव धीरे धीरे आपके लिए छूटेंगे और धीरे धीरे ये आपकी आत्मा में शुद्धता लाएंगे। तो अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन्हीं तरह के मिथ्यात्व रागादि भावों पर ध्यान देना होता है। क्या चीज? देखो, हर आत्मा में अपने अपने कर्म का बंध अपने अपने भावों से होता है, ये आपको इतना पढ़ करके समझ लेना है। किसी दूसरे के द्वारा किया गया कार्य आपके लिए भाव बंद नहीं करेगा जब तक कि आपके अंदर वह भाव उत्पन्न नहीं होगा। आप डरते क्यों हैं? सिद्धांतों पर अडिग रहें। जो भाव हम करेंगे वही भाव हमारे लिए कर्म बंध का कारण होगा। दूसरे के द्वारा किए गए भाव में हमको क्यों पाप लगेगा? हम कह तो रहे हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, देंगे कि नहीं देंगे रुपया पैसा, ये सब आपके अंदर के भावों को समझ कर के ही चलेगा ना। आपका भाव क्या है? आपका भाव जिस तरह का होगा उसी तरह का कर्म बंध आपको होगा। फिर वही बात, अपने भावों को पकड़ो। भाव क्या है तुम्हारे? तुम्हारा भाव क्या है? बस भाव पकड़ो, भाव बंद की बात है ना। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है? जो कहा जा रहा है उस सिद्धांत के अनुसार चलो। आपका भाव क्या है बस देखो, है ना? तो वह भाव ही भाव बंद का कारण है। बस आपके भावों में श्रद्धा है कि नहीं है, आप उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप अपना व्यवहार निभाते हैं या उसको वास्तव में प्रोत्साहित करते हैं, आप अपने भावों में देखो। बस भाव पकड़ो पहले, दूसरों को क्या देखना हो। बस अपना धर्म अपने भावों से है। तो अपना संसार नहीं बढ़ाना है, अपने ज्ञानावरणादि कर्मों का विशेष बंध नहीं करना है, तो इस अशुद्ध मिथ्यात्व परिणाम, रागादि परिणाम, कषाय परिणाम से अपने अंतरंग को देखते रहो। जितना आपका ये भाव अशुद्धता से बचेगा उतना ही आपको कर्म बंध कम होगा, आपकी चेतना में शुद्ध भाव पैदा होगा।
तो शुद्ध एकदम से पैदा नहीं हो जाता, शुद्ध भाव अशुद्धता की कमी से आता है ना। हाँ, धीरे धीरे आप सफाई करते रहो, साफ हो जाएगा अपने आप। तो इसी तरह से यह भावबंध प्रमुख है, और इसी भावबंध से कर्मात्म प्रदेशानाम अन्योन्य प्रवेशनम इतर, यानी कर्म और आत्म प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश हो जाने से यह इतर माने द्रव्य बंध कहलाता है। यानी कर्म का आत्मा में बंध तो बाद में होगा, पहले भाव लुढ़क जाएगा। जब भाव लुढ़क गया तो कर्म भी आत्मा में लुढ़क गया, क्योंकि कर्म आत्मा के ही प्रदेशों पर बैठे हैं। जैसे ही आपका भाव उधर लुढ़का, कर्म इधर लुढ़का। समझ आ रहा है? भावों में बंध हुआ, द्रव्य का बंध हुआ। तो आपने किसी को भी देख करके किसी भी तरह का, देखो विस्मय भी एक तरह से लुढ़कने का भाव है। विस्मय, विस्मय समझते हैं? आश्चर्य, है ना? एकदम से बिल्कुल एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, ये भी अपने आप में एक तरह का उधर लुढ़कने का भाव है। ये भी ध्यान रखो। अब ये भी भाव हर जगह घटित होता है। विस्मय मिथ्यात्व के साथ भी होता है, परिग्रह के साथ भी होता है। हाँ हाँ, परिग्रह के अतिचारों में भी अति विस्मय एक भाव आता है। जो आपने परिग्रह का परिमाण कर लिया, अब आप दूसरे के परिग्रह को देख करके, भाई मैं तो एक ही गाड़ी लाया, उसके घर में तो 4 गाड़ियां खड़ी हैं। तो आपको उसे देख करके जो विस्मय हो रहा है, ये भी आपके अपने जो अड़ुव्रत हैं उसमें दोष लगा रहा है। परिग्रह का जो आपने परिमाण बनाया उसमें दोष लगाया। तो अति विस्मय से भी बचना सीख गए आप, तो भी आप लुढ़कना बच जाएंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण जब दुनिया का सैलाब निकलता है, कहीं से कहीं जा रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, दुनिया का ढोल धमाका हो रहा होता है, तब आप ठंडे होकर के खड़े खड़े देखते रहें। समझ आ रहा है? और आप लुढ़के नहीं, तो ये आपके अंदर विस्मय भी ना आए कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, ये सब कोई मूर्ख तो नहीं है। अगर ये मूर्ख नहीं है तो फिर हम मूर्ख हैं। तो उससे भी एक विस्मय उत्पन्न हो जाता है, तो वह विस्मय के कारण से भी लुढ़कने का भाव आ जाता है ना? अगर ये मूर्ख नहीं तो फिर अपन मूर्ख हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो हर आदमी को जन सैलाब भी आकर्षित करता है। समझ आ रहा है? ये जन सैलाब कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, कहाँ लुढ़कने जा रहा है। हम भी वहीं लुढ़क जाए। तो इस तरह के लुढ़कन से जब आप अपने आप को अति विस्मय का भाव नहीं रखेंगे तो बचा पाएंगे। विस्मय आया तो भी समझना लुढ़क गए। विस्मय, आश्चर्य, समझ आ रहा? आश्चर्य नहीं करना। ये अगर सीख लिया तो भी आप अपने आप को संसार के कारणों से बचाए रखेंगे। संसार में रहकर के भी संसार से बचे रहने का एकमात्र, अगर आपको शॉर्ट में मैं कोई भाव बता रहा हूं, परिणाम बता रहा हूं, तो वह संसार के तमाम क्रियाकलापों को देख करके उनमें आश्चर्यचकित नहीं होना। सब सम्यक दर्शन को बनाए रखने का सार, अड़ुव्रतों को बनाए रखने का सार इस एक भाव में ग्रहित होता है। कोई भी चीज आप किसी भी तरह के लोक में कार्य देखें, मूर्ताएं देखें, कुछ भी देखें, बस आप आश्चर्यचकित ना हो तो आप लुढ़कने से बचे रहेंगे। आप अपने आप के भाव को शुद्ध बनाए रखेंगे। और जैसे ही आपके अंदर ये भाव आया, इतना जनसैलाब, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतना वहां पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए,
तो बस जैसे ही आपके अंदर ऐसे आश्चर्य के भाव आएंगे तो आपके अंदर भी लुढ़कन शुरू हो जाएगी। है, हो गई लुढ़कन। समझ आ रहा है? तो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे कोई एक्टर हो, किसी भी तरह के कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, कोई कुछ भी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके मन में किसी भी तरह का कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब आप इस संसार में रह करके अपने को इस भाव बंध से बचा पाए। ये आसान नहीं है। गाथा में तो एक लाइन में लिख दिया, एक गाथा में आगे बढ़ने वाले हैं। भाव बंध है ना, तो मिथ्यात्व का भाव बंध छूटना, अन्य अनेक तरह के अड़ुव्रतों संबंधी जो आपके अंदर भाव रहते हैं, और फिर उस अड़ुव्रत के विपरीत जो आपको अविरति के भाव दिखाई देते हैं, असंयम दिखाई देता है, उसको देख करके भी आश्चर्यचकित नहीं होना, तो आपके अड़ुव्रत पलेंगे। समझ आ रहा है? अब आप देख लो, मोबाइलों के नाटकों को देख धर्म लुट गया, है ना। टीवी के नाटकों को देख धर्म लुट गया। तो इन सब मोबाइलों के कारण से धर्म इसलिए लुट रहा है क्योंकि आपको इसमें सब तरह के आश्चर्य आपके दिमाग को आकर्षित करते रहते हैं। ये आश्चर्यों में ही आकर्षित होता रहता है, सब तरह के आश्चर्य उसी में मिलते रहते हैं। तो आप के लिए कोई भी तरह के व्रत हैं, रागादि परिणाम है, ये कम नहीं होंगे। मोबाइल के माध्यम से आपके रागादि परिणाम बढ़ते हैं। आपको जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता वो भी पता पड़ जाती हैं, और फिर उस पर आपको बड़ा विस्मय होने लग जाता है, तो वही आपके दिमाग में झूलता रहता है, फिर वही आपके लिए ग्रहण करने के भाव में आ जाता है। तो आपके अंदर वो लुढ़कन सबसे ज़्यादा मोबाइल से शुरू हो जाती है ना। मिथ्यात्व की भी, परिग्रह आदि की भी, हिंसा आदि की भी, किसी भी तरह के पाप आदि की भी। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा संसार से बचना है, भाव बंध से बचना है, अपने भावों को अशुद्ध बनाने से बचना है, तो आप मोबाइलों से दूरी बनाना सीखें। हैं? हाँ, बस ये कौन सा सैमसंग वाला गला था, सैमसंग क्या बोलते हैं? हाँ, वो जिसमें केवल बस कॉलिंग आती है ना, ये जो पकड़े हाथ में, नोकिया ईपैड वाला, है ना। हाँ, बस तो वो नॉर्मल फ़ोन जो होते हैं जिसमें सिर्फ कॉलिंग आती है, बस उतना तक तो ठीक है। और जहाँ पर आपको सब कुछ स्क्रीनें दिखाई देने लग गई, तो आपके अंदर आश्चर्य, विस्मय हर जगह हर बार पैदा होता रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये विस्मय जो एक चीज है, इससे अगर आप बचेंगे तो आप भावबंध से बचेंगे। और मोबाइलों से सबसे ज्यादा बच्चे से लेके बड़े तक सबके अंदर विस्मय उत्पन्न होता है। वाह वाह, ये विस्मय आपके लिए सबसे खतरनाक है। अब अच्छी बातें आती हैं, उसके लिए तो किसी को कहना ही नहीं है कि आप अच्छी बातें देखें, क्योंकि वो तो किसी को देखना ही नहीं है। जो देखना है जिसको, उसके लिए बताया जा रहा है ना। तो समझ में आ रहा है ना। शॉर्ट में अपने भाव बंध को बचने के लिए, अपने आप के भावों को संसार के बंधनों से बचाने के लिए आप विस्मय से बचें। सबसे बड़ी चीज ये, आश्चर्य करने से बचें बस। तो आपके लिए अपने आप का भाव बचा रहेगा, आपका भाव शुद्ध बना रहेगा। आप अशुद्ध परिणामों से बचे रहेंगे तो आपका भाव बंध भी कम होगा, द्रव्य बंध भी कम होगा। तो ये जितने भी मोहिनी ज्ञानावरणादि कर्म बंध हैं, ये सब अति विस्मय के भाव से अधिक बंध को प्राप्त होते हैं, है ना। ये शॉर्ट में इसका सारांश समझना। तो भावबंध निमित्तेन कर्म प्रदेशानाम आत्म प्रदेशानाम च क्षीर नीरवत अन्योन्य प्रवेशनम संश्लेषो द्रव्यबंध इति।
यानी भावबंध के निमित्त से ही कर्म प्रदेशों का और आत्म प्रदेशों का क्या होता है, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश आपस में प्रवेश कर गए, एक दूसरे में मिल गए, इसको कहते हैं संश्लेष हो जाना, इसी को द्रव्य बंध कहते हैं। तो ये संश्लेषात्मक द्रव्य बंध कहलाता है ना, संश्लेष रूप द्रव्य बंध, जैसे कि क्षीर नीर का द्रव्य बंध हो जाना। क्षीर नीर मतलब दूध पानी, दूध में जैसे पानी, पानी में जैसे दूध, पानी के ही पुद्गलों में दूध के पुद्गल परमाणुओं का प्रवेश हो जाना, ये संश्लेष बंध कहलाता है ना। एक ही स्थान पर दोनों का आपस में घुल मिल जाना, ये संश्लेष बंध कहलाता है। तो इस तरह का जो संश्लेष बंध है ये आत्मा और कर्म के बीच में होने लग जाता है। आत्मा भी एक द्रव्य है, कर्म भी एक द्रव्य है, दोनों द्रव्यों के प्रदेश आपस में प्रवेश कर गए, दोनों एक दूसरे में बंध गए, दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए, इसको कहते हैं द्रव्य बंध। समझ आ रहा है? तो आत्मा और कर्मों का बंध कैसा होता है, संश्लेष बंध बताया गया, क्षीर नीर के समान बंध बताया गया। ऊपर ऊपर से कर्म बंधे रहते हैं, भीतर से तो आत्मा चौखी रहती है। ये कौन सा बंध होता है भाई, कौन से बंध में आत्मा चौखी बनी रहेगी? बंध में आत्मा और कर्म दोनों मिल गए, तो अब भीतर और बाहर सब एक समान हो गया, तो दोनों ही बंध को प्राप्त हो गए, तो आत्मा भीतर बाहर सब तरह से अशुद्ध हो गई। समझते हैं? फिर इस तरह की धारणा बनाना कि नहीं कर्म तो ऊपर ऊपर से है, कर्म तो कुछ नहीं करते हैं, ये आपकी गलत धारणा कहलाएगी। क्योंकि द्रव्य बंध जो होता है वो संश्लेषात्मक होता है, और संश्लेषात्मक बंध जो होता है वो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में पूर्ण रूप से प्रवेश करने से हो जाता है, ऊपर ऊपर रंग चढ़ देने से नहीं हो जाता। आत्मा और कर्म दोनों के द्रव्यों के प्रदेश आपस में मिल गए। समझ रहे हैं? जैसे दूध और पानी मिलने पर अब हम उंगली से या किसी चीज से अगर हम दूध लेंगे तो पानी भी दूध के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर ऊपर तैर रहा है, दूध भीतर भीतर चोखा बना हुआ है। समझ आ रहा है? हाँ, जितना बूंद आप दूध का लेंगे उसमें पानी मिला हुआ आपको मिलेगा। तो दूध और पानी का जिस तरह से बंद हो जाता है वैसे ही आत्मा और कर्मों का बंद होता है। पहले बंद तत्व पे श्रद्धांत तो कर लो, तब मुक्ति की बातें करना। तो आत्मा और कर्मों का बंद कैसा होता है यही श्रद्धा में नहीं है, तो आपको सप्त तत्व की क्या श्रद्धा होगी? और फिर आप इधर उधर की बातें करेंगे कि आत्मा में कर्म का बंध तो ऊपर ऊपर से है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, ये है वो है। ये सब आपकी विपरीत धारणाएं कहलाएंगी। जब आपको बंध तत्व का ही सही ज्ञान नहीं है तो आप क्या सही ज्ञान देंगे दूसरे को? है ना? तो आत्मा और कर्म का बंध कौन से न्याय से? ये न्याय कहलाता है क्षीर नीर न्याय, है ना? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्षीर नीर न्याय से। मतलब दूध और पानी का जिस तरह से आपस में मिलना हो जाता है, एक ही स्थान पर, जिस स्थान पर दूध है उसी स्थान पर पानी है ना? ये अन्योन्य प्रवेशनम संश्लेषो द्रव्य बंध, इसी को कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान में रखें कि आत्मा में ज्ञानावरणादि कर्म ऊपर ऊपर नहीं है। कैसे हैं? कर्मों ने उस आत्मा को और आत्मा ने कर्मों को आपस में क्या कर लिया? हाँ, एक में एक कर लिया, बांध लिया। समझ आता है? इसको कहा गया है द्रव्य बंध। इस द्रव्य बंध का और भाव बंध का इस तरह से श्रद्धान करना ही बंध तत्व का
श्रद्धान कहलाता है। इस तरह की यह गाथाएं भी इसमें बंद की और भी हैं। अथ तस्यैव बंदस्य गाथा पूर्वार्धेन प्रकृति बंदादि भेद चतुष्टयम कथयति उत्तरार्धेन तु प्रकृति बंदादीनां कारणम च इति। अब आगे जो गाथा आती है इसमें बंद के लिए जो प्रकृति बंदादि 4 प्रकार के बंद होते हैं वो गाथा के पूर्वार्ध से बताए जाएंगे, और उत्तरार्ध में ये बंद किस कारण से होते हैं उन कारणों को भी बताया जाएगा। पैणठिदि अड़ुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगापयणि पदेशा ठिदि अड़ुभागा कषाय दो होंती। यह गाथा नंबर 33 है ना। पैडी माने प्रकृति, ठिदि माने स्थिति, अणुभाग माने अनुभाग और प्रदेश माने प्रदेश। इनके भेद से बंधो चतुर्विधो 4 प्रकार का बंध होता है। ये 4 प्रकार के बंध का स्वरूप बताया गया। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब इनमें जोगा माने योग से पैड़ी पदेशा, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग की मुख्यता से होते हैं। ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। ये इनके बंधों के कारण भी बताए गए हैं। थोड़ा सा लाइन पढ़ो। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश भेदा चतुर्विधो बंधो भवति। हाँ, अब देखिए इसमें 4 प्रकार के बंध का थोड़ा सा व्याख्यान किया जा रहा है। तथा ही ज्ञानावरणीय से कर्मण का प्रकृति बंध बताया जाता है ना। प्रकृति माने स्वभाव, किस बंध का क्या प्रकृति है, क्या स्वभाव है। तो ज्ञानावरणीय कर्म की क्या प्रकृति है। देवता मुख वस्त्रम इव ज्ञान प्रच्छादनता, ज्ञान को प्रच्छादित करना ये ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है ना। तो ज्ञानावरणीय कर्म जब आत्मा में बंधेगा तो क्या करेगा, वो ज्ञान को ढकेगा, प्रच्छादित करेगा। कैसे, जैसे देवता के मुख के आगे वस्त्र लगा दिया जाए, है ना। देवता के बिंब के आगे, मुख के आगे पर्दा लगा दिया जाए, वस्त्र से उसको ढक दिया जाए, तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। प्रतिष्ठा होने से पहले जैसे आप लोग देवता को पूरा अच्छे राजसी वस्त्र पहना करके, है ना, ढक देते हैं, तो फिर जो है वह जिस तरह से उसका मुख भी अगर ढक दिया गया तो फिर वह मुख भी दिखाई नहीं देता। अगर आपने सामने पर्दा लगा दिया तो फिर अंदर राजकुमार भी बैठे हैं तो वो भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसी तरह से हमारी आत्मा में, है ना, ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सब ढक दिया किसने, ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति ने। ठीक है, ऐसे इन सब कर्मों की प्रकृति जानना। दर्शनावरणीय से का प्रकृति, दर्शनावरणीय कर्म की क्या प्रकृति है, राज दर्शन प्रतिषेधक प्रतिहारवत दर्शन प्रच्छादनता, है ना। अब ये दर्शन की प्रच्छादनता कैसे बनेगी, दर्शन नहीं होने देना। तो जैसे कोई राजा के दर्शन करने के लिए जाए और उसके दर्शन का प्रतिषेध करने के लिए वहां पर कोई प्रतिहारी खड़ा रहे, हैं, पहरेदार जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं, प्रतिहार शब्द है, उसी से पहरेदार हो जाता है। पहरेदार अगर वहां पर खड़ा रहे, वो आपसे कहे नहीं अभी राजा का दर्शन नहीं होगा, तो उसी तरह से दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है, आपके अंदर अनंत दर्शन की शक्ति है ना। आप अनंत पदार्थों को देख सकते हैं, लेकिन दर्शनावरणीय कर्म आपको देखने नहीं देता है ना। अपने ही आत्म राजा का आपको दर्शन नहीं करने देता है। तो ये दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति जानो।
कि हमें अपनी आत्मा में अनंत पदार्थ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हमें अपनी आत्मा का भी दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो ये दर्शन को प्रच्छादित करने वाली कर्म प्रकृति दर्शनावरणी कहलाती है। तो दोनों में अंतर हो गया, ये भी ध्यान रखना। ज्ञानावरणी की प्रच्छादनता के लिए उदाहरण अलग है और दर्शनावरणी की प्रच्छादनता का उदाहरण अलग है। ज्ञानावरणी में तो जैसे किसी मूर्ति के आगे मुख वस्त्र लगा दिया गया है ना, तो उसका अब ज्ञान नहीं हो रहा है कि इसके पीछे ये क्या है, तो उसमें ज्ञान नहीं हो रहा है। मुख वस्त्र लगा देने से क्या हो गया, वो अब ज्ञान नहीं हो रहा है, जानने में नहीं आ रहा पीछे क्या है। और दर्शनावरणी में वो प्रतिहारी उसको देखने नहीं दे रहा है, वो दर्शन नहीं करने दे रहा है। तो दर्शनावरणी कर्म का स्वभाव अलग है और ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव अलग है। दर्शनावरणी कर्म पहरेदार की तरह है ना, वो पहरेदार की तरह आवरण कर रहा है, वो देखने में पहरेदार की तरह बीच में बाधक बन रहा है, निषेध कर रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा? एक तो क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है, नहीं हम तुम्हें देखने नहीं देंगे, हम तुम्हें राजा के दर्शन करने नहीं देंगे, अभी राजा के दर्शन नहीं होंगे, हमको यहाँ पर दर्शन नहीं करने देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो दर्शनावरणी कर्म का काम क्या है? हाँ, बस दर्शन का निषेध करना, देखने नहीं देना। और ज्ञानावरणी कर्म वो प्रच्छादन का काम करता है कि वो आवरण की तरह सामने आ गया तो वो जो है ज्ञान नहीं होने दे रहा। तो इस तरह से दोनों प्रकृतियों के स्वभाव में अंतर जानना, दोनों एक जैसी नहीं है। इस पर गौर कम लोग फरमाते हैं, नहीं समझ में आ रहा? हाँ, दोनों कर्मों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों आवरण तो हैं, लेकिन आवरण दोनों के अलग अलग तरह के उदाहरणों से क्यों समझाए गए? क्योंकि दोनों की प्रकृतियां अलग होंगी तभी तो दो कर्म अलग अलग कहलाएंगे। साथ में कहना अलग बात है, लेकिन स्वभाव तो दोनों का अलग अलग होगा। यही अंतर तो समझना। काम तो वही हो रहा, वहां भी मुख का दर्शन नहीं हो रहा पर्दा लग जाने से, तो वहां मुख के दर्शन की प्रधानता नहीं है, वहां मुख के ज्ञान की प्रधानता है। वहां पीछे है क्या, वो जानकारी का अभाव है। समझ आ रहा है? वहां दर्शन की प्रधानता नहीं है, वो जानना चाहता है, तो उसको वह जानकारी नहीं मिल रही उस आवरण के कारण से। और इधर प्रतिहारी खड़ा हुआ है, उसको दर्शन नहीं मिल रहा उसके निषेध करने के कारण से। तो दोनों में अंतर हुआ। यही अंतर ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्मों की स्वभाव में जानना। एक निषेध कर रहा है, हम तुम्हें देखने नहीं देंगे। जानने में क्या रहा, यही जानने में आ रहा है, राजा बैठा है, राजा अंदर है। हाँ, तो राजा है अंदर, अब वो राजा को देखने जाना है और वो राजा का दर्शन करने नहीं दे रहा है। तो देखने में और जानने में अंतर हुआ ना। तो जब आप राजा को देखने जा रहे हैं तो आपको इतना ज्ञान तो है कि राजा अंदर है, लेकिन राजा आपको दिखाई नहीं दे रहा। और जब आप किसी मूर्ति के ऊपर वस्त्र देखते हैं तो आप ये तो देख रहे हैं कि हाँ वस्त्र है ना, और पीछे मूर्ति है, ये भी दिख रहा है आपको, लेकिन आपको जानने में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग स्वभाव इससे जानना। ज्ञान का स्वभाव जानना और दर्शन का स्वभाव देखना। ज्ञानावरणी का स्वभाव ज्ञान के जानने में व्यवधान करना और दर्शनावरणी का स्वभाव देखने में निषेध करना। इसको आप पकड़ें, प्रतिषेधक कहा है ना, दर्शन का निषेध।
माने दर्शन हो सकता है, बस वो आपको निषेध कर रहा है, नहीं अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा। तो दर्शन और ज्ञान में अंतर बहुत कम लोग समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। इस उदाहरण से आप अगर नहीं भी समझ पाए तो इसका चिंतन करें, जानने और देखने में क्या अंतर होता है। तो राजा हमारे जानने में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, और उधर जो देवता का मुख है वो हमारे देखने में आ रहा है लेकिन जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। भाई हमें पता है देवता है, बीच में देवता का मुख है, तो वो जानने में नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर उसने आवरण लगा रखा वस्त्र का। तो जानना और देखना ये दोनों अलग अलग स्वभाव हैं आत्मा के, और दोनों स्वभावों को आवरित करने वाले कर्म भी दोनों तरह के अलग अलग हैं। इनको लोग हल्के में लेकर के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है? जब दोनों की प्रकृतियां अलग अलग उदाहरणों से समझाई गई हैं तो दोनों के स्वभाव भी अलग अलग हैं, ऐसा अपने दिमाग में रखना चाहिए, है ना। बात तो आपकी लगती है बिल्कुल जैसे कक्षा 1 की बात पढ़ाई जा रही है, तो हम कई बार पढ़ चुके महाराज, है ना। कर्म कांड में भी शुरुआत यहीं पे होती है, सर्वार सिद्धि में भी आती है, छोटे छोटे से ग्रंथों में भी ये सब बातें निकल के आ जाती हैं। ज्ञानावरणी का स्वभाव क्या, दर्शनावरणी का स्वभाव क्या, कई बार सुन चुके हैं। लेकिन सुनने के बाद भी समझने की कोशिश हम कई बार नहीं करते हैं, समझना तो एक ही बार पड़ता है ना। है हाँ, सुनना तो हो सकता है कई बार हो जाए, लेकिन समझना तो एक ही बार होता है। हाँ, है ना। समझना बार बार नहीं पड़ता, सुनना बार बार पड़ता है, समझना तो एक ही बार पड़ता है। जब तक समझ में ना आए तब तक सुनना पड़ता है। समझ आ रहा है? हाँ। तो सुनते हम कई बार हैं, और कई बार अलग अलग मूड से सुनते हैं, कई बार इसी समझदारी से भी सुनते हैं कि हमको पता है, हमको समझ बहुत पहले आ चुका है, तो भी हम सुन कर के नहीं समझते हैं। तो वो तब तक, जब तक कि आप एक बार समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा, है ना। तो यूं मत समझ लेना कि मैं बार बार सुन करके बार बार समझ चुका हूं। अभी समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको सुन करके कुछ नया नया भाव आता है ना। तो सुनना और समझना दोनों में अंतर होता है। सुनना बार बार होता है, समझना एक बार होता है। एक बार समझने के बाद में फिर बार बार सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। अगर आपको बार बार सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो भी समझना कि आपको अभी समझ में नहीं आया है। अरे हाँ, कितनी बार ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रटे जा रहे हो बचपन से और रटाए जा रहे हो सब बच्चों को, और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आज कुछ नया समझ में आया है, तो इसका मतलब है पहले समझ में नहीं आया है ना। तो ये भी सुनने से ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना भी समझदार नहीं बन जाना कि बार बार सुनने की जरूरत ही ना रह जाए, है ना। हाँ, तो ये दोनों कर्मों के स्वभाव में अंतर जानना आगे का बाद में देखेंगे।